जय हिंद सभी को। कंप्यूटर के एमसीक्यू को रिवीजन करने के लिए हो जाइए आप लोग रेडी। आज हम लोग टॉप इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यू में सीखने वाले हैं कंप्यूटर के मिक्स क्वेश्चन को। यह कंप्यूटर का एमसीक्यू आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हम आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ मेमोरी इज द फाइल परमानेंट स्टोर। फाइल अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्टरी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे, पूछा जा रहा है परमानेंट स्टोर। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे आप लोगों का वो हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग कोई भी डेटा परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करेंगे, जब तक आपका डेटा स्टोर रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी मेमोरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला यहाँ पे है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी चिप्स इज़ द फास्टेस्ट। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी चिप जो है सबसे तेज़ है। पहला ऑप्शन है एस रैम, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डी रैम, उसके बाद है रैम और है मैग्नेटिक टेप। तो इसमें से आंसर कौन हो जाएंगे, चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताएंगे। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा एस रैम। एस रैम ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है, क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोर्ड इज अ हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिडर्ड टू बी। कहा जा रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का संग्रहण यानी कि स्टोर करने वाले, यहाँ पे स्टोर करने वाले ड्राइव कहा जाता है। फ्लैश ड्राइव या नॉन वोलेटाइल, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेम्पोररी या नॉन परमानेंट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDD के बारे में। तो आपका जो ये आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे नॉन वोलेटाइल। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर्स, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या मेमोरी। पूछा जा रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को हमारा नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है कि आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेंटली डेवलप्ड, यानी कि वर्तमान में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किन प्रोग्राम भाषाओं पर विकसित किए जाते हैं। अभी जो सॉफ्टवेयर वर्तमान में बनाए जाते हैं वो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनाए जाते हैं, यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ये ए है मशीनी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है हाई लेवल लैंग्वेज, या बोथ ए एंड बी, या इसमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज। पहले जो था मशीनी लैंग्वेज पे भी बनता था, मशीनी लैंग्वेज पर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी जो वर्तमान समय में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सभी हाई लेवल लैंग्वेज पर बनता है। हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहा जाता है, तो जो हम सुनते हैं यहाँ पे जो होता है पाइथन, जावा, CH इत्यादि, ये सब कौन सा लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसपे हम लोग सॉफ्टवेयर को यहाँ से डेवलप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, क्वेश्चन है कि MS वर्ड इज एन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, अब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, या इसमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो आंसर हो जाएगा एक प्रकार का MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ ड्राइव, यहाँ पे डिवाइस ड्राइव पूछा जा रहा है कि डिवाइस ड्राइव क्या है। ऑप्शन ए है द इनरमोस्ट पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मॉल स्पेशल पर्पस प्रोग्राम्स। ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ
दीज। तो आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्मॉल स्पेशल पर्पस प्रोग्राम। जो भी हमारा जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ ड्राइवर, माउस का ड्राइवर हो गया, टच पैड ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, ये जो है स्पेशल यहाँ पे मतलब स्मॉल कहे जाते हैं, लेकिन ये होते हैं स्पेशल पर्पस से इसका प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर बी जॉन मैकार्थी, फिशर अड्डा, या नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर का जो है फादर कौन है, तो ये आप ज़रूर जानते होइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ P2P। P2P का पूरा नाम क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है पीयर टू पीयर, दूसरा ऑप्शन है पीयर टू पावर, उसके बाद है पावर टू पीयर, उसके बाद है पीयर टू प्रोसेसर। तो चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयर टू पीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आर इन OMR। जो OMR का फुल फॉर्म होता है उसमें से आर का पूरा रूप क्या है। पहला ऑप्शन है रीड, दूसरा ऑप्शन है रीडर, उसके बाद है रैंडम, उसके बाद है रिसोर्स। तो चलिए बताइए OMR का जो फुल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं। तो OMR का जो फुल फॉर्म होता है वो इसमें से आर का मतलब होता है रीडर, यानी कि होता है ऑप्टिकल रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड इनपुट, तो स्कैनर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि कीबोर्ड जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो स्कैनर कौन सा डिवाइस यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, कंट्रोल। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे इनपुट, ऑप्शन नंबर सी। स्कैनर क्या है, तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से हम लोग क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है रेडो होता है, अंडो होता है, जूम करते हैं, या सेलेक्ट ऑल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएंगे अंडो। ठीक है, अंडो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेडो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, रेडो। अंडो नहीं होगा, क्योंकि अंडो के लिए हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं। एक स्टेप पीछे जाना कंट्रोल जेड कहलाता है, यानी कि अंडो, और एक स्टेप आगे जाना रेडो कहलाता है, तो उसके लिए होता है कंट्रोल वाई। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर हो जाएंगे ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला हम लोगों का है, क्वेश्चन है कि डुप्लीकेट शॉर्टकट की इज। डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल ए, उसके बाद कंट्रोल बी, या कंट्रोल सी, या कंट्रोल डी। चलिए बताइए क्या होता है। तो आंसर हम लोग जब डुप्लीकेट करते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। पता है सब लोगों को कि कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड किए जाते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, तो कंट्रोल डी से क्या होता है, तो कंट्रोल डी से हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ DNS। आपसे सिंपली DNS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, उसके बाद है डेटा बेस नेम सोर्स, या डिजिटल नेम सिस्टम, उसके बाद है ड्राइव नेम सिस्टम। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15, और लास्ट क्वेश्चन है कि डिलीटेड फाइल आर टेम्पोररी स्टोर इन। हटाई गई फाइल यानी कि डिलीट किए हुए फाइल को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल में, उसके बाद ऑप्शन है रिसाइकिल बिन में, उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स में। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होता है।
तो आंसर क्या हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएंगे हम लोगों का यहाँ से रिसाइकिल बिन में। जब कभी भी कंप्यूटर में हम डायरेक्ट सिंपल डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में स्टोर रहता है, जहाँ से हम फिर से स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का टोटल 15 क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। तो आपका कितना सही हुआ आप ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले यहाँ पे कंप्यूटर MCQ में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।